नमस्ते, सलाम, केम छो, सत श्री अकाल। आपका आज फिर से स्वागत है और आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका आज जन्मदिन है या यूँ कहें बर्थ एनिवर्सरी है। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर चार्ली चैपलिन, king of the silent comedian or king of silent comedy. He was born on 16th April 1889। जी हाँ, 16 अप्रैल 1889 में वो ब्रिटेन में पैदा हुए और उसके बाद वो अमेरिका गए जहाँ पे वो फेमस हुए और जहाँ पे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और इंग्लैंड में उन्हें बहुत सराहा गया और उनकी जो पहचान एक साइलेंट कॉमेडियन के तौर पे हुई और वो साइलेंट कॉमेडियन के बेताज बादशाह बने। एक आम इंसान से किंग ऑफ साइलेंट कॉमेडी का सफ़र यूं ही नहीं था या यूं कहें बिल्कुल आसान नहीं था। ये सफ़र बहुत दर्द भरा था। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि दुनिया को हंसाने वाला ये व्यक्ति अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत दुखी था। बचपन में जब वो 5 साल के थे, एक समय स्टेज पे एक शो चल रहा था। उनकी माता एक प्रसिद्ध गायिका थी और वो स्टेज शो किया करती थी। उनकी आवाज़ जो है चली गई स्टेज पे ही, तभी वहाँ पे लोग जो है उनकी माता जी के ऊपर सैंडल से और शूज़ से जो है स्टेज पे जो है उसको फेंकने लगे। तभी वहाँ चार्ली चैपलिन मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे आके स्टेज पे जो भी किया उससे ना तो उन्होंने अपनी माँ को सेव किया और अपनी एक अलग पहचान बनी। वो था पहला दौर जब चार्ली चैपलिन ने खुद एक लाइव जो है शो किया और वो भी इसलिए किया क्योंकि वो ऐसी कंडीशन थी। वहाँ से जो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की फिर वो रुके नहीं और वहीं दूसरी तरफ उनकी व्यक्तिगत जीवन में बहुत परेशानियाँ आती गईं। उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनकी जो है माता ने उन्हें छोड़ दिया, उसके बाद वो अनाथ आश्रम रहने लगे। इन सब दर्द के साथ उन्होंने एक बात महसूस की। उन्होंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में इतना दर्द है तो वैसे ही बाकी लोगों की भी ज़िंदगी में दर्द होगा, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि आज से मैं लोगों को हंसाने का काम शुरू करूं। क्योंकि जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, लोगों को रुलाना बहुत आसान है। आप बहुत ईज़िली किसी की भी आंखों में आंसू ला सकते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना उतना ही कठिन है। और जो इंसान किसी के चेहरे पे मुस्कान लाता है वो कहीं ना कहीं ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और कहा भी जाता है जो सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है उसके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसीलिए चार्ली चैपलिन ने अपना मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपना मजाक उड़ा के किसी को हंसाते हैं। जनरली अगर से आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन चार्ली चैपलिन एक ऐसे शख्स थे जो अपना मजाक उड़ा के लोगों को हंसाया और अपनी एक ख़ास पहचान बनाई। 19 साल की उम्र में इंग्लैंड में उनको इतनी ख्याति प्राप्त हो चुकी थी कि उनका नाम दुनिया के बेस्ट कॉमेडियन में शुमार हो चुका था और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनका ये मानना था कि मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। वो हमेशा कहा करते थे मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है क्योंकि बारिश में मेरे आंसुओं को कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये बारिश का पानी है या मेरे आंसू हैं। तो ऐसे शख्स थे वो। और उसके बाद उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और वो आगे बढ़ते गए। उसके बाद उन्हें फ़िल्में मिली, उन्होंने फ़िल्मों को किया और जो है आगे बढ़ते गए और अपने लाइफ में जो है वो इतने बिज़ी हो गए लोगों को हंसाने में, मुस्कुराने में, कि उनको अपने दर्द का पता ही नहीं चला। उन्होंने 4 शादियां की थी और उनके 8 बच्चे थे।
और 1977 में 25 दिसंबर के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और अपनी आखिरी सांस जब ली उन्होंने, तो उनके साथ उनकी जो चौथी बीवी थी वो उनके साथ मौजूद थी। और जैसा कि बहुत सारे लोग बहुत मिथ कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड की थी, जी नहीं, उन्होंने सुसाइड नहीं की थी। उनकी जो है डेथ जो है स्ट्रोक की वजह से हुई थी। मॉर्निंग में उनको एक स्ट्रोक आया, एक झटका आया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और हम आज के दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस लेजेंड पर्सनालिटी को तो मुझे लगा मुझे भी अपने तरफ से एक ट्रिब्यूट देना चाहिए, तो मैंने लगा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बारे में जानें और उनके ज़िंदगी को एक रोल मॉडल बनाएं। क्योंकि इस दौर में जैसे कोरोना वायरस हर तरफ फैला हुआ है, सब लोग बहुत नेगेटिव हो चुका है और नेगेटिविटी हावी हो रही है। लगातार जो है सब लोग घरों में है और कहीं ना कहीं एक डर, एक भय का माहौल है। तो इस माहौल के बीच में चार्ली चैपलिन की इंस्पायरिंग स्टोरी यानी कहानी अगर से हम देखें तो उससे बहुत कुछ हम सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम अगर से खुद पे विश्वास करें तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि डर के आगे जीत है और इस फेज़ से हम निकलेंगे, इस कोरोना वायरस की जंग को हम जीतेंगे बिल्कुल। और हम मिलजुल के आगे बढ़ते रहें। और चलते चलते मैं फिर से लेजेंड चार्ली चैपलिन को अपने तरफ से विश करता हूँ और चाहूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि टुडे इज़ अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चार्ली चैपलिन। और स्पेशली जो कॉमेडियंस हैं जो उनको अपना आइडियल मानते हैं, और उन लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि चार्ली चैपलिन की क्या शख्सियत थी और हम उनकी शख्सियत से हम कैसे जो है सीख सकते हैं और अपने ज़िंदगी को पॉजिटिव बना सकते हैं। और हर किसी की ज़िंदगी में दर्द होता है और कहा भी जाता है, एक बहुत फेमस गाना भी है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। जी, दर्द को अपनी जो है ताकत बनाइए और दर्द से हमेशा इंसान बहुत कुछ सीखता है। जैसा मेरा मानना है कि जितना सफलता नहीं सिखाती उससे कहीं ज़्यादा असफलताएं हमें सिखाती हैं। क्योंकि सफलता की खुमारी में हम इतने डूबे रहते हैं कि हमें अपनी कमियां नहीं दिखती, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हम अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, यानी एक अपना मूल्यांकन करते हैं कि कहाँ कहाँ हमने गलती की, कहाँ कहाँ कमियां हुई, और उस कमियों को दूर करते हुए हम जो है फिर से एक नई जंग के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि हमें आगे बढ़ना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। और चलते चलते मैं आप लोगों को चार्ली चैपलिन के कुछ फेमस जो है थॉट्स हैं उनके साथ जो है छोड़े जाता हूं। लेकिन आप जो है एक प्रॉमिस करिए, स्टे होम, स्टे सेफ, घर बैठो इंडिया, घर में रह के ही हम जीतेंगे। और प्लीज़ लोगों को भी समझाइए कि वो घर में ही रहें और सरकार का या गवर्नमेंट का सहयोग करें, डॉक्टर्स का भी सहयोग करें, और जो है नर्स, डॉक्टर, पुलिस और जो लोग बैंकों में काम कर रहे हैं उनका सबका सहयोग करें। क्योंकि ये एक सहयोग की थिंकिंग है, क्योंकि वो इस समय आज के दौर में हम यूँ कहें कि वो हमारे भगवान हैं और वही हमें सेव कर रहे हैं। हम लोग तो घर में ही हैं, वो बाहर उस मौत के सामने खड़े हुए हैं और फिर भी हमारी सेवा कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए उनका। और चलते चलते फिर मैं चार्ली चैपलिन के कुछ थॉट्स के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। और प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। तो उनकी कुछ थॉट्स हैं जो है कि सच में हंसने के लिए आपको अपनी पीड़ा के साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। सच में लोगों को हंसाने के लिए हमें आप अपनी पीड़ा के साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। पहली उनकी जो ये थॉट थी जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ रहता हूँ, वो है जोकर। क्योंकि किसी भी राजनीतिज्ञों की तुलना में जोकर जो है वो सबसे
उच्च कोटि पे है। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिज्ञ जो है वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखता है, लेकिन जोकर अपना बेनिफिट नहीं देखता। वो अपना मजाक उड़ाते हुए भी लोगों को हंसाता है, क्योंकि हंसाना एक कला है। और कहीं ना कहीं अगर से हम मुस्कुराहट देते हैं तो ज़िंदगी का वही मकसद भी है, प्यार बांटते चलो। और दूसरी एक और थॉट है, असफलता महत्वहीन है, अपना मजाक बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। असफलता महत्वहीन है, असफलता महत्वहीन है और अपना मजाक उड़ाने के लिए हिम्मत चाहिए। और अंत में मैं सबसे फेमस थॉट आप लोगों के सामने डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि मेरा सबसे प्रिय मित्र, चार्ली चैपलिन ने कहा था, मेरा सबसे प्रिय मित्र जो है मिरर है, यानी आईना है। क्योंकि आईना जब मैं रोता हूँ तो वो रोता है, और जब मैं हंसता हूँ तो वो हंसता है। तो इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को मोटिवेट करिए, इस नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव रहने के लिए प्रेरित करिए, और चार्ली चैपलिन को एक ट्रिब्यूट कीजिए अपने तरफ से। जय हिंद, जय भारत।